स्टार्ट करते हैं कोई दूसरा टॉपिक इसमें मतलब अलग टाइप का है। देखो क्या, लॉज ऑफ कैंसिलेशन, लॉज ऑफ कैंसिलेशन, लॉज ऑफ कैंसिलेशन में किस प्रकार से देखेंगे हम। मतलब इसमें ये होगा कि इंटीग्रेशन जो है एक साइड में 2 बार इंटीग्रेशन बन जाएगा। मेरी साउंड क्लियर सुनाई दे रही है आप तीनों को? बताना बेटा, कशिश, प्रज्ञा, दिशा। हाँ सही है ना। लॉज ऑफ कैंसिलेशन में इसका जो पता चलेगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूं। यूज व्हेन, कब यूज करेंगे? व्हेन इंटीग्रेशन हैज, व्हेन इंटीग्रेशन हैज two functions with positive और नेगेटिव साइन। ऐसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जांपल, है ना। फर्स्ट आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस एक्स x माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है क्या बात भाई? e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना। बोलो तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, इसे आप 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। e की पावर x इंटू एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका देखो, ये है ना, यूज व्हेन इंटीग्रेशन है टू फंक्शन विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इसमें एक fx ये है और एक gx ये है, और दोनों के बीच में कैसा साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसमें हम लॉज ऑफ कैंसिलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे लगाएंगे? देखो, आप केवल और केवल इस वाले को तो एज इट इज रख देंगे, जिसमें ज्यादा टर्म होंगी, है ना, जिसमें ज्यादा टर्म होंगी और जिसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है, आप उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? बोर्ड पे देखो, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। ये हो गया प्रोडक्ट में, है ना। तो क्या मैं इसे x e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकता हूँ। इंटीग्रेशन पार्ट में इसे u और इसे v मान लेंगे। करो इसका इंटीग्रेशन u और v मान करके। x को क्या मान लेते हैं? u, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। करो इंटीग्रेट इसका। देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके क्या आएगा? यू तो फर्स्ट मानो और e की पावर माइनस एक्स को क्या मानोगे? b। हाँ भाई, जैसे मैं इसे x पे एज इट इज मानूंगा और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? बेटा क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, है ना, इंटीग्रेशन होगा माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 और माइनस e की पावर माइनस एक्स dx एज इट इज, और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स dx एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और ये e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा और ये e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका x e की पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। सही है बात। जैसे जब कॉपी कर लो तो बता देना, इंटीग्रेशन करना है अपने को i इक्वल टू e की पावर cot x cos x माइनस cosec x इंटू dx, ये इंटीग्रेशन करना है अपने को। दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन नेगेटिव में है ना। इसे आप देख लो यहाँ पे, एक तो ये लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा ब्रेक करके लिख देता हूं, cot x इंटू cos x dx माइनस e की पावर cot x इंटू cosec x इंटू dx। क्लियर है क्या बात? अब इसमें ऐसा आपको एक इंटीग्रेशन को तो एज इट इज रखेंगे, एक इंटीग्रेशन को एज इट इज रखेंगे और एक का इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट्स, क्योंकि e की पावर x cot x इस तरीके से लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो सर किसका करेंगे? देखो ऐसे का करेंगे जिसका कि आपको इंटीग्रेशन पता हो। तो इंटीग्रेशन किसका पता हो सकता है अपने को, है ना। जैसे इसमें देखो तो e की पावर x को तो u मान लेंगे और cos x का इंटीग्रेशन पता है नहीं, वैसे तो cosec x का भी पता होता है अपने को, लेकिन आप cos x का मान के देखो, इसे देखो e की पावर x, e की पावर इसे u इसे b मान लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे तो क्या आएगा e की पावर cot x एज इट इज, और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई sin x माइनस इसका डिफरेंशिएशन भाई y इक्वल टू e की पावर cot x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो कोई? रफ में कर लेना इसे, क्या e की पावर cot x का cot x और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर है क्या बात? तो पहले क्या आएगा u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन भाई e की पावर cot x माइनस cosec स्क्वायर x इनटू sin x एज इट इज dx माइनस ये आएगा आपका e की पावर cot x इनटू cosec x dx। क्लियर है क्या बात? करके देखो इसमें। हाँ भाई कैसे बनेगा? ये बन जाएगा e की पावर cot x इंटू साइन x माइनस माइनस प्लस e की पावर cot x cosec, एक cosec, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा cosec x आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना भाई, फिर sin x को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन cosec x, ये 1 अपॉन cosec x है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा dx माइनस e की पावर cot x इंटू cosec x dx, इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। सही है। अच्छा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन cot x इंटू sin x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब आपको ये भी पता लगेगा सर कि मेरे को cos x का तो पता ही था, मेरे को cosec x का भी पता होता है ना, ln tan x/2 होता है cosec x/2 का।
तो यदि आप इसे मान के करोगे तो कुछ होगा नहीं, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर आप सोचोगे कि मैं इसे ही करके देख लूं। नहीं, हमें कैसे पता कि हमें खोलना किसमें? लेकिन जर्नली 90% केसेस में वो क्वेश्चन इस तरीके से ही बना के देगा कि पहले वाले का ही इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो दूसरे वाले से कट जाता है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। आपको ये भी हो सकता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करो और इससे कट जाए, यही बात कैंसिल हो जाए, है ना। ये कॉपी करो। कशिश, प्रक्रिया समझ में आया बेटा आपको? बताओ एक बार जरा। यस सर। कशिश आपका, हाँ, दिशा इज द आंसर। कॉपी कर लो तो बता देना भाई। फिर मैं आपको एक छोटा सा इंटीग्रेशन कराता हूं जिसे कोई भी बता देगा। जैसे कि ये है इंटीग्रेशन हमारा, ये वैसे ही रफ में, अरे ये रफ में है e की पावर sin x इंटू cos x dx। इसका कोई इंटीग्रेशन बता सकता है? कैसे निकालेंगे अपन? सर एक हाईलाइट लगा सकते हैं? हाँ भाई, जरूरत थोड़ा हाईलाइट। अबे हाईलाइट पाइलेट तो तभी लगाओगे जब सुंदर होगा दिखने में। जैसे सुंदर तो बनाओ दिखने में। क्या किसी को टी मान करके किसी का डिफरेंशिएशन रखा है? दिमाग लगा के क्या करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। साइन एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल सा तो है, e की पावर t और cos x dx की जगह क्या रख देंगे dt, तो कितना हो जाएगा e की पावर t, और e की पावर t को क्या माना? sin x प्लस c। क्लियर है क्या बात? e की पावर sin x प्लस c, ये तो मतलब वही है ना, ऐसी है ये, कोई इंटीग्रेशन नहीं है। ये तो आते रहते हैं ऐसे तो, है ना, यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, नहीं तो आप डर जाओगे, है ना। तो इसका मतलब अगर जो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इंटीग्रेशन cos x sin x कर सकते हो, आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा। ये रफ का काम है, ये क्वेश्चन नहीं है। किसे टी मानू भाई मैं, जिससे इंटीग्रेशन हो जाए? प्रज्ञा, cos x को t मान लेंगे, तो cos x को मान लेंगे अपन t, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं इसे, e की पावर t, और ये आ जाएगा माइनस dt, आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर t प्लस c, माइनस e की पावर t, क्या माना t, cos x प्लस c। बताओ, ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ी ना है। मतलब मैं इसे क्वेश्चन में भी नहीं लिखा रहा इसे, है ना, आप ध्यान रखना। जैसे e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x लिखा हुआ है, कोई मेरे को डायरेक्ट इसका आंसर बता देगा कितना आएगा? अरे बता दो भैया। अब आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, कौन बोल रहा है? हाँ, कितना आंसर आया इसमें? किसे टी माने? दिशा, कशिश, टेन एक्स को टी मानेंगे ना प्रज्ञा? और dt 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx रखा हुआ है ना, देखो। तो e की पावर t और sec स्क्वायर dx को क्या लिखेंगे? dt इज इक्वल टू d की पावर t प्लस c और e की पावर t, e की पावर 10x प्लस, ये है ना इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन मतलब
देख करके डरना नहीं है अगर जो आ जाएगा तो। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो इसे, रफ में ये कोई एग्जांपल नहीं है ना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है ना। हाँ मेरा तो वीडियो रुक रही है बार-बार। है दिशा, यस सर। वीडियो रुक रही है क्या बार बार? नो सर। कशिश बताना बेटा एक बार। सर नहीं रुक रही है सर, हमको तो क्लियर आ रही है वीडियो। ठीक है तो कोई बात नहीं, वो कभी क्योंकि मेरे भी सिग्नल सही आ रहे हैं यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा और सेट कर दूंगा, उससे बाकी इक्विपमेंट बंद कर दूंगा है ना। हाँ ये देखो इंटीग्रेशन देखो, अब ये है इंटीग्रेशन क्या कि e की पावर sin x और x cos क्यूब x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इनटू dx, ऐसे है, सही है ना। तो अब ये बड़ा सवाल हो गया, लेकिन है ही बड़ा ये, तुम कर दोगे। कुछ एक मिनट तो मैं आपको देता हूं, आप इसे सेट करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, लॉज ऑफ कैंसिलेशन से करना, इतना तो पता ही है, टॉपिक चल रहा है कि दो फंक्शन प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, और एक का इंटीग्रेशन कर देंगे, खोल देंगे बाय पार्ट्स, तो दूसरा कट जाएगा। एक मिनट देता हूं मैं, आप इसे कोशिश करो, डिवाइड करो, इसे सुंदर बनाओ पहले तो, तभी तो इंटीग्रेशन होगा। जब तक आप इसे सुंदर नहीं बनाओगे तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे? हाँ भाई देखो, जहां तक मेरा मानना है, आपने इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते e की पावर sin x का, ज्यादा ज्यादा इसका कर सकते हैं, इसे इससे डिवाइड दे देंगे और इसे इससे डिवाइड दे देंगे cos स्क्वायर x, यही करेंगे हम। सही है। अब ये आ जाएगा हमारा e की पावर sin x, ये कितना जाएगा बेटा x cos x, सही है। ये आ जाएगा मेरा tan x इंटू sec x dx। अब देखो दो फंक्शन आ गए अपने, और एक में x भी आ रहा है साथ में, ध्यान रखना एक में x भी आ रहा है। तो बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे e की पावर sin x इंटू cos x और x बाद में लिख लूं, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, है ना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू इसकी गुणा कर देंगे tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x आ गया। क्लियर है क्या बात भाई? देखना आप जरा, a की पावर sin x इंटू sec x इंटू tan x, बोलो या, है ना। अब देखो, अब जरूरी नहीं है जैसे मेरे को यहाँ tan x और sec x का इंटीग्रेशन पता होता है। हाँ भाई, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे sec x tan x, बिल्कुल सही बात है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? अरे sec x होगा, सही है ना। तो इसका भी इंटीग्रेशन पता है मेरे को। अब देखो ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि जरूरी नहीं है एक के इंटीग्रेशन को खोलने के बाद ही कैंसिल आउट हो जाए, आपको दोनों के इंटीग्रेशन करने पड़ सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 तीन फंक्शन है, 1 2 3 तीन फंक्शन है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है तो दो ही फंक्शन मांगने पड़ेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रखा है कि मैं इस x को तो u मान लूं और इसे v मान लूं। v किसे मानते हैं? अरे किसे मानते हैं v? जिसका इंटीग्रेशन पता हो, जिसका
इंटीग्रेशन नॉन हो। आई बात समझ में? क्या हाईलाइट वाईलाइट? अरे लेकिन क्या नाम है, इसमें तो x का जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना गंदा बनेगा। x का जब डिफरेंशिएशन कर दोगे इंटीग्रेशन के अंदर तो 1 नहीं हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन करके आए हो, x को मानेंगे u क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 और इसका इंटीग्रेशन भी पता है अपने को, तो मैं लगा दूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, x तो एज इट इज। कोई मेरे को इसका इंटीग्रेशन बता सकता है एक लाइन में कितना आएगा भाई? अरे अभी तो कराया। दिशा कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन बेटा? हाँ e की पावर साइन x। अरे ये क्या, इसकी शक्ल अच्छी है, सुंदर है ये, समझे ना? e की पावर साइन x एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन किसका? x का, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये एज इट इज, बोलो इनटू dx। बात समझ में आती है नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। अब हम इसमें v उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता हो और u ऐसा मानेंगे दूसरे वाले फंक्शन को। तो क्या करूंगा मैं, u एज इट इज tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना भाई? sec x माइनस इसका डिफरेंशिएशन, अरे e की पावर x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो आप मेरे को? e की पावर sin x का, e की पावर sin x एज इट इज इनटू cos x। ये बात समझ में आती है क्या? कॉपी करो यहाँ, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं मैं, लिखो मत अभी, उतार लेना। इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर sin x एज इट इज इनटू cos x प्लस sec x एज इट इज इनटू dx। मेरे को अब बताओ, ये यहां तक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ, करो कॉपी और आगे सॉल्व करो अपने से। सर एक बार ये वाला सेक्स दूसरा लास्ट वाला जो था। कौन सा लास्ट वाला बेटा? ये यस सर। बेटा मैंने अभी कर रहा हूं, पहले कॉपी करो तभी समझाऊंगा। ओके सर, आ गया। आ गया ना? यस सर। वेरी गुड। अब कुछ आप अपनी तरफ से भी एफर्ट कर सकते हो कि मैं खुद ही कर दूं बिना गुरुजी की हेल्प से। अरे कैंसिल होगा इसमें कुछ ना कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती दिख रही है आपको? देखो लिख लो, सुंदर करके लिख लो इसे, x की पावर sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx माइनस कितना आएगा भाई? ये एज इट इज आ जाएगा e की पावर sin x इंटू sec x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये वाला माइनस इसके साथ मिलेगा तो प्लस। अब देखना जरा कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है? sec x cos x से बिल्कुल कट रहा है, तो आ जाएगा e की पावर sin x into dx। कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो गई भाई? इंटीग्रेशन की टर्म कैंसिल हो गई, बोलो तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ जाएगा इसका x e की पावर sin x माइनस e की पावर sin x into sec x प्लस c
और e की पावर sin x कॉमन लेके x माइनस sec x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन, इसका इंडिकेशन। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है ना भाई? ये बात मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता चुका हूं, है ना? फिर से मैं आपको थोड़ा सा उसमें रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, है ना प्रज्ञा? आप भी रिवाइज करना बेटा। एक मिनट बस मैं देख लूं ये कहां भाग गए सवाल। हाँ, अरे चलो, इसमें तो मिल नहीं रहे, मैं ही अपनी तरफ से बता देता हूँ। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आपको यही समझना है। छोटी छोटी सी बातें इंपॉर्टेंट, और फिर मैथ्स तभी आता है जब छोटे छोटे पॉइंट आपको अपने दिमाग में खुद से आ जाए, लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपको ये पता है कि अगर जो y = x + 1/x हो तो इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो भाई, कितना आएगा? बता सकते हो इसका डिफरेंशिएशन x का 1 - 1/x²। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं? प्रज्ञा, अरे क्या नाम है, दिशा, कशिश, इसका x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1। x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 x की पावर -2 -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन कॉपी पे लिख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। बोलो, लिख लो, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x²। तो कितना हो जाएगा? -1/x²। इसी तरीके से यदि y = x - 1/x लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy/dx = 1 + 1/x²। x का 1 और -1/x², कितना आ गया? 1/1 + x²। ये बात देखो। सही है भाई? अब मैं आपको एक और बताता हूं। यदि आपके पास x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखते हैं अपन? इसे लिखते हैं x² + 1/x² + 2। यदि आपके पास x - 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे लिखते हैं 1 + x² - 2 लिखते हैं। आ गई क्या बात समझ में? बोलो। अरे यस सर भी बोल दिया करो यार। यस सर।
हाँ, अब जल्दी जल्दी बोल दिया करो यस सर यस सर, ऐसे करके। तो कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, x प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन उसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आएगा भाई, 1 माइनस वन अपॉन एक्स, और x माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन को, x डैश, है ना, ऐसे करके। तो ये आ जाएगा 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इन चीजों को आपको याद रखना है ना। टॉपिक पे लिख लो, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सही है भाई बात? हाँ, वेरी गुड। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लिया आपके पास इंटीग्रेशन ये आ गया, I फॉर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो x लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये है बात, तो ध्यान से देखो, जब भी डिनोमिनेटर में x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाला टर्म बने और ऊपर आपको किसी प्रकार से ये बनना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फॉर्म है ये, फॉर्म है ना, ये बहुत बार आती है इस प्रकार से। तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर। यहां तक बताओ ये स्टेप आपको समझ में आता है कशिश, दिशा? नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा इसे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये क्या, ये टर्म क्या आपकी जानी पहचानी है इसमें से देख करके? हाँ है, बिल्कुल है भाई। ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये x प्लस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस वन अपॉन एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है? x प्लस वन अपॉन एक्स का। प्रज्ञा क्लियर है क्या बात? तो अब हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स बनाएंगे। अब नीचे देखो यहाँ पे इसकी शक्ल भी कहीं ना कहीं इनसे मिल रही है, इससे। तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, तो बोर्ड पे देखो, इधर देखो, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ, रफ में आप भी लिख लेना, है ना, मैं इधर गंदा नहीं करते। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है क्या बात? तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे देखो इधर अपन ऐसे लिखना बेटा, आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं क्या इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? वैसे तो मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं माइनस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लिखते रहना, इसे प्रैक्टिस करनी होती है, -2। तो जब मेरा मन करेगा मैं इसे x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकता हूं। सही है क्या बात? देखना बेटा, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं ये x प्लस 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि यहां देखो, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सही है क्या बात? तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं,
कॉपी कर लो यहां तक, पहले कॉपी कर लो। बोलो भाई। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। प्रज्ञा क्लियर है क्या प्रज्ञा बेटा? यस सर। हाँ डन सर। चलो अब मेरे को दिखाओ, यहाँ पे देखो, बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई? ये यहाँ माइनस आता है, प्लस का डिफरेंशिएशन है। यहाँ माइनस आएगा तो प्लस का डिफरेंशिएशन है। तो मुझे नीचे क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। कौन सा लिखूं भाई? फर्स्ट लिखूं या सेकंड लिखूं? यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस में आएगा, नहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में आएगा, ये वाला लिखूंगा। तो मैं ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, ये बताओ। से रिप्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला आता है, ये अपना रूल है। अब देखो ध्यान से, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। बोलो प्रज्ञा, अब इसमें बताओ t किसे माने? अरे इसे मान लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे अब यहां से लिखना चालू करना, इसके नीचे से पुट क्या? t इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो dt कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया। तो जो इंटीग्रेशन था आपका कितना हो जाएगा? वो तो देखो, ये सब मिलके ये वाला dx और ये मिलके ऊपर dt बन जाएगा, नीचे t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अरे बेटा क्लियर नहीं हो तो मैं बता दूंगा कैसे आया है। दिशा क्लियर है क्या? कशिश यस सर। चलो करो। कोई बच्चा अपनी फॉर्मूलों की लिस्ट निकाल सकता है क्या? और मेरे को इन तीनों फॉर्मूलों को रिवाइज करा सकता है क्या? जिनके हाँ बताओ इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन, इसका क्या होगा? x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। क्लियर है क्या बात? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस। ये बेटा इंटीग्रेशन होते हैं इसके, आप इसे याद कर सकते हो, है ना?
भाई लिख लो कॉपी पे और अपने कमरे की दीवार पे चिपका लेना। ये फॉर्मूले हैं, आपने 12th में ही पढ़े थे जैसे कि। तो लिख लो और इसका आंसर बता दो मेरे को थोड़ा सा। कितना आएगा भाई? dt t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना, ये बन गया। तो कौन से मैच कर रहा है ये? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किससे मैच कर रहा है भाई? सेकेंड का फॉर्मूला लगा देंगे। ए कितना है यहाँ पे बता सकते हो? दिशा, कशिश, ए है 1, है ना। ए कितना है? 1 अपॉन 2 इंटू ए, 1 अपॉन 2 इंटू ए ln t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 ln t। हमने क्या माना था भाई? t t t t कहां गया t? अरे t से माना था अपन ने, है ना। t से, अच्छा ये रहा ना t, ये रहा। तो यहां लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। लिख लो अब इसे, मतलब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना आप अपने हिसाब से, है ना। ये जवाब। जल्दी करो तेजी से। ये शकल ध्यान रखना, ये फॉर्म। ये फॉर्मूले भी ध्यान रखना बेटा। सही है भाई, ये बात है। तो इस तरीके से करेंगे। अब अपनी इंटेलिजेंसी दिखाते हुए मेरे को इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दो। आप कर दोगे भाई? कैसे करेंगे? करो कॉपी। उन सब चीजों को याद रखना है अपने को जो मैंने आपको बताया था। केवल और केवल प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे। प्रज्ञा तेजी से करना बेटा इंटीग्रेशन। देख लो यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे x की पावर 4 आ गई। हाँ, x की पावर 4 आ गई। तो ऊपर क्या करोगे आप? नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दोगे। सही है भाई? अब ये बताओ ऊपर जो है वो प्लस है या माइनस है? दिशा प्लस है। तो हमें नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स का बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होता है। ये किसका डिफरेंशिएशन है बेटा? ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन है ये। तो हमें इसलिए नीचे जो बनाना पड़ेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसे रिप्लेस कर लेंगे प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए क्वेश्चन की हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा और dx भी लिख देता हूं मैं साथ में। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख लेंगे हम? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर
+2 और एक ये वाला 1 था ना, ये 1 और आ जाएगा। कर दें क्या? हो गया भाई। इसे मान लेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। बोलो तो ऊपर तो क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर तो बन जाएगा dt, ऊपर बन जाएगा dt, नीचे बन जाएगा t स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। किससे मैच कर रहा है भाई फॉर्मूला? दिशा, कशिश बताओ 1 2 3। फर्स्ट, वेरी गुड। कर दो अब तो कर दोगे इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन √3 प्लस c, और t की वैल्यू ये रख देना x माइनस 1 अपॉन। कॉपी करो तेजी से, सवाल और भी कराने अपने को। सर हाँ बेटा बताओ। एग्जाम में भी वही होगा सर, एमसीक्यू भी आएंगे। हाँ पता है मेरे को, मैं उसे बताऊंगा, पहले सिलेबस आने दो, है ना? सिलेबस आने दो, एमसीक्यू आएंगे तो बच्चों को टफ पड़ जाएगा, पता है आपको? यस सर, वही तो टफ पड़ जाएगा सर, कुछ स्टेप मार्क तो मिल जाएगी, उसमें तो पूरा नहीं पड़ जाएगा। हाँ यही बात है। अगर जो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो बच्चे हो जाएंगे फेल, ध्यान रखना। अगर जो उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, और चाहे कोरोना फैले, चाहे कोई भी विपत्ति आए, जो एग्जाम है उसका लेवल कभी डाउन नहीं होने का। चाहे बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे वो एग्जाम कभी भी हो, उसका स्टैंडर्ड जितना रहता है वो हमेशा आज तक उतना ही आया है पिछले 1 साल के अंदर अंदर है। हाँ अरे गई तो क्या नाम जी के, गई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ना, उसे सॉल्व कैसे करेंगे? डेरिवेशन गई तो डेरिवेशन। अरे यही तो बच्चों को कंफ्यूजन है। अब मान लिया ये है, इसका जैसे ये, इसका आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। मान लिया ऐसे कितने फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन में 200 फॉर्मूले हैं। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है। कितना याद करेगा जब तक उसे डेरिवेशन नहीं होगा? मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, जब तक उस पे डेरिवेशन या उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना, तो वो उसे भूल जाएगा कुछ दिनों बाद, 100% भूल जाएगा। किसी किसी की मेमोरी होती है बहुत शार्प की रटने की। आगे बात समझ में?
अगर जो मान लिया 6 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा ना और आपने इसे ध्यान नहीं दिया तो आपको याद ही नहीं आएगा कोई कहां से था, लेकिन यदि आपको इसका डेरिवेशन आता है तो आप झट से 2 सेकंड में कर दोगे। तो इसलिए डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा ढंग से। हाँ ये बात अलग है कि जो कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर रिजल्ट हैं, जैसे यही रिजल्ट देखने में अच्छे हैं तो आप इन्हें रिवाइज कर लो, डेरिवेशन मत भी करो। लेकिन हम लोगों के लिए तो डेरिवेशन अनिवार्य है, नहीं तो बाकी क्वेश्चन ये समझ में ही नहीं आएंगे। लिखने की मेहनत बढ़ हाँ लिखने की मेहनत कम हो जाएगी। अब ये बात लगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देंगे ये भी तो नहीं पता ना अभी तक, तो इसलिए बेसिक से ही पढ़ो। बेसिक हाँ बेसिक पढ़ हाँ एक्सपेरिमेंट तो तुम पे ही करेंगे सब, कहाँ जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को साफ कर दूं क्या, दिशा कशिश। चलो अब देखो वो पलटी मार जाता है, वो क्वेश्चन में क्या देगा वो यहां पे नहीं देगा आपको। अब करो कैसे करोगे, चलो मैं थोड़ा सा और चेंज कर दे हाँ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं यहाँ पे, होते रहो ही प्लस वन लिखे हुए। अब क्या करें, अब बना लेंगे +1 और -1 नहीं करेंगे, ऊपर नीचे 2 से 2x स्क्वायर लिख लेंगे। लिख लिया भाई, ऐसे उसने नहीं दिया तो आप बनाओ। यहां पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर +1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसे नहीं दिया तो उसने, आप बनाओ और क्या होगा। और इसके नीचे x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 और x की पावर 4 एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइन प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। सही है क्या बात। इसे आप I1 मान लेना है ना, और इसे आप I2 मान लेना। इक्वेशन नंबर 1 लिख करके सॉल्व कर देना। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, ऐसे आएगा सवाल। अरे +1 की आदत पड़ गई मेरे को, या -1। तो इंटीग्रेशन जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर -1 dx। हाँ भाई ये I1 इंटीग्रेशन अपने को कैलकुलेट करना है, करो कैलकुलेट। अच्छा देखो इधर रिपीट तो क्या करेंगे, यहां देखो बोर्ड पे देखो, ये है सवाल। यहां है x की पावर 4, अपने को इंटीग्रेशन पता होता है इस टाइप से कि भाई वहां पे 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, कर सकता हूं। अब मैं इस 2x स्क्वायर को क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं क्या, इसे कट जाएगा ना ये, यही है। लेकिन ऐसा लिखने से हमारा बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट हो जाएगा कि हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1। कोई दिक्कत तो नहीं है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में मैं इसे इसके नीचे ले जाऊंगा और इसे इसके नीचे ले जाऊंगा। बोलो सही है बात। अच्छा अब dx तो यहां पे है ही सही, ये ना, और इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या बात। ये इसे dx को इसके साथ लेकर के अलग इंटीग्रेशन बना लेंगे अपन, और इसे इसके साथ लेके अलग इंटीग्रेशन बना लेंगे। बोलो इसे मैं
यस सर। I1 लिख लूंगा इसे, और इसे मैं प्लस का चिन्ह लगा करके I2 लिख लूंगा। अब मैं I1 का इंटीग्रेशन अलग से कैलकुलेट करूंगा, इसका इंटीग्रेशन I2 अलग से कैलकुलेट करूंगा। पहले मेरे को आप एक मिनट, मैं गलती कर रहा हूं यहाँ पे, -1 ही आएगा, यहाँ पे -1। अब इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो, ये आप जानते हो, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। कशिश यस सर। अब तो आप इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। यहां तक कॉपी करो, मेरे को बताना। दिशा, कशिश, प्रज्ञा, आपने तो कर डाला होगा अब तक सवाल? नहीं यस सर। करो। मेरे को एक सवाल कराना है, इसलिए मैं ये करा रहा हूं रिपीट, और प्रज्ञा तुम्हें भी रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब कॉपी करो बता देना भाई, यहां तक अपन आगे करेंगे इसमें। डन सर। चलो क्या करूं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा ये -1/x²। नहीं तो यहाँ पे अपने को प्लस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लग सकता था माइनस। सुने एक मिनट, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो -1/x² आ गया ना। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे बेटा, प्लस ही लगा दो यहाँ पे सब जगह, प्लस प्लस कर दो, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। माइनस मतलब यहाँ पे आ सकता था बस, चलो छोड़ो, प्लस प्लस कर दो सब जगह। अब ऊपर किसका साइन है भाई? प्लस। तो हम लेंगे x -1/x का x² + 1/² -2, यानी कि x -1/x² + 2 = x² + 1/x²। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/1 + x², और x² + 1/x² को क्या लिख लूंगा, x - 1/x का होल स्क्वायर + 2 + 1 × dx। करो कॉपी। टी किसे माने भाई? टी ये हाँ, तो 1/, यहां पे लिख दू क्या, ये आ जाएगा I1 = 1/1 + x², x - 1/x का होल स्क्वायर और 3 dx। इसे t पुट करेंगे x - 1/x को, तो dt आ जाएगा 1/x² × dx। रूल है, फॉर्म है, फॉर्म ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो कितना आ जाएगा भाई? मैं यहां लिख देता हूं I1, यह आ जाएगा dt/t² और √3 का होल स्क्वायर। देखो भाई इसके नीचे
चलो हटो, इसके नीचे लिख देते हैं I1 इज इक्वल टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, सही है ना? क्या आंसर आएगा? कौन सा फॉर्म में 1 2 3 यहां पे लिखे थी? फर्स्ट 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन रूट 3 प्लस सी, ये I1 की वैल्यू आ गई। अभी तो I2 की वैल्यू बाकी है। करो इसे भी तेजी से। सही है। क्या करूंगा मैं इसमें? अब मैं देखो बहुत तेजी से लिखने वाला हूं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। इसे लिख लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस है तो प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और -2 प्लस 1 इंटू dx। सही है। ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -1। सही है भाई। इसमें t किसे पुट करेंगे? x प्लस 1 अपॉन एक्स को t पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा dt इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। और जो ऊपर आएगा मैं यहां पे लिख देता हूं। अब जो I2 आएगा, कितना आएगा भाई I2 से इसे मिला करके dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा ये dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू ए ln t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। सॉरी, थोड़ा जब यहाँ पे आपने t मान लिया तो आपको यहाँ पे z मानना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। तो आ जाएगा 1 अपॉन 2a ln z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस c। कर लो कॉपी। करो। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। जेड क्या रखोगे यहाँ पे? हाँ, अब इस I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। क्या आंसर आएगा फाइनली? 1/2। हाँ, दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो आप? बोलो बेटा। log x plus 1 upon x minus 1 upon x plus 1 upon x plus 1 plus c। हाँ, ऐसे आ जाएगा। और फाइनली हमारी
तो इक्वेशन नंबर 1 में था ना इंटीग्रेशन, ध्यान करो इन दोनों वैल्यूज को, एक तो इसे, चलो मैं लिख देता हूं, कितना आएगा 1/2, I1 की वैल्यू ये कैलकुलेट करते आई थी, है ना, √3 tan इनवर्स T/√3 प्लस 1/2 ln z-1/z+1 ऐसे करके। सही है क्या बात? आंसर आ जाएगा ये, और लिखेंगे वेयर t किसे माना था, t = x - 1/x, एंड z किसे माना था, z माना था इसे x/x+x+1। ये आंसर है। सही, आप इसकी वैल्यू इसके अंदर भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है वो तो, है ना, ये आप कर लेना। आंसर तो यही आएगा फ्रॉम 1। ठीक है भाई, मतलब एक पोर्शन मैंने आपका करा दिया आज, ये है ना, ये मैंने पूरा 1.5 घंटे लेक्चर में कराया था, है ना। क्वेश्चन तो और भी हैं इसके, लेकिन बन जाएंगे अब। प्रज्ञा, रिवाइज हो रहा है थोड़ा बहुत? नहीं भाई? यस सर। क्वेश्चन लिख लो अब। इफ I is equal to e की पावर x अपॉन e की पावर 4x, मतलब ये तो रफ में ही था समझो, जो मैंने आपको मेथड समझाया है, क्योंकि ये प्रीवियस एक लेक्चर में कंप्लीट करा था, आज मैंने आपको ये बता भी दिया, है ना। ये तो I है, और J हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x अपॉन e की पावर -4x e की पावर -2x प्लस 1 इंटू dx। ये है, यू हैव टू फाइंड you have to find j minus a, आपको फाइंड करना है। j माइनस i आपको फाइंड करना है। बेटा कॉपी वॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। बेटा आपके यहाँ मतलब आप कौन से शहर में रहते हो बच्चे, दिशा एंड कशिश? कहां पे? पालमपुर। तो ये नंगल से कितनी दूर है? हैं? अच्छा, पालमपुर। तो वहां पे तो ठंड हो रही होगी या गर्मी है वहां पे? हाँ सही है। अभी देख के बताता हूँ कहाँ है पालमपुर। चलो j माइनस आई, तो बता सकते हो j माइनस आई कितना होगा? अरे इससे इंटीग्रेट e की पावर x अपॉन e की पावर -4x e की पावर -2x प्लस 1 माइनस e की पावर x, कुछ गड़बड़ हो गई, यह है e की पावर -x और e की पावर 4x e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है क्या बात? ये है। जब यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना, मैंने बीच में टोक दिया था आपको, करो कॉपी यहां तक। अच्छा चलो, तो मैं इसे साथ में ले लूं, ये कितना है e की पावर, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। जैसे कि इसमें आप प्लस प्लस बना लो, e की पावर 4x लेंगे ना, तो
e की 1 अपॉन e की पावर x लिख लो इसे, 1 अपॉन e की पावर 4x प्लस 1। एक काम करो, छोड़ो, ऐसे नहीं करते। आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे e की पावर 4x से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप e की पावर 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करोगे, तो यहाँ पे 1 e की पावर 2x और e की पावर 4x बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? बताओ पहले। ऊपर नीचे e की पावर 4x से यहां मल्टीप्लाई कर दी और यहां भी क्या कर देंगे, 4x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहां तो 1 बन जाएगा, या 2x या 4x बोलो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, e की पावर 3x अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर 4x e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। ये स्टेप बताओ, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसे। बोलो भाई, दिशा, कशिश, हाँ क्लियर है ना? अब क्या करेंगे हम, अब तो तुम कर दोगे, मतलब इतना टफ भी नहीं है। अब ये समझे कैसे, दोनों को एक साथ ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। e की पावर 4x e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर 3x माइनस e की पावर x इंटू dx। क्या मैं इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकता हूं? e की पावर x कॉमन लूंगा तो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 4x का होल स्क्वायर e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx लिख सकता हूं क्या? यस सर। सही है ना? अब देखो, जैसे ये e की पावर 2x बचा तो मैं इसे भी यहां पर e की पावर x का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं, बोलो। और यदि मैं पुट कर दूं e की पावर x को t, तो dt बराबर e की पावर x इंटू dx बन जाएगा। आई बात समझ में? तो उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, नीचे बनेगा t की पावर 4, यहां पे बनेगा t स्क्वायर, यहां पे बनेगा 1, इधर बनेगा t स्क्वायर माइनस 1, और dx को क्या लिख लूंगा, dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x ये वाला एज इट इज आएगा। ये बताओ, इस स्टेप में एक प्रॉब्लम हो तो मैं इसे दोबारा करूंगा। बताओ कशिश, दिशा, प्रज्ञा। सर आगे समझ। वेरी गुड। तो e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा। अब इसमें तो आप परफेक्ट हो इंटीग्रेशन करने में, कर डालो इंटीग्रेशन। ये तो मैंने बल्कि आपको याद भी हो जाना चाहिए, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी का क्या करा था, देख लो भैया करके यहां पर। हो गया भाई? जब यहां तक हो जाए तो बता देना। चलो वेरी गुड। देखो ध्यान से, तो मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, है ना? अच्छा सवाल। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सर ने बता रखा है कि जब नीचे t की पावर 4 आ जाए तो इसे t स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, सही है। और ये भी बता रखा है कि नीचे माइनस आएगा तो ऊपर प्लस का स्क्वायर लेना है, क्या, यानी t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, यानी टी स्क्वायर प्लस 1
अपॉन टी स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बस अब तो कर देना यार तुम। कैसे, 1 माइनस, ये तो रफ में हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इंटू dt। आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आपका। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो यहां तक, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। कर लोगे भाई इसे कंप्लीट अपनी तरफ से? Yes, sir. हाँ। Yes, दूसरा, अब जितने भी ये कर लेना, इसमें कोई, ये तो मैंने आपको इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए। अब देख लो आप, जहां भी e की पावर 4 मतलब t की पावर 4 बने तो दिमाग में रखना है कि इस तरीके से भी हम जा सकते हैं। दूसरी बात ये है, कल को आपका टेस्ट होगा, सही है भाई बात? टेस्ट होगा आपका कितने बजे होगा? 1 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई 1 PM पे टेस्ट देने में, yes. है ना? क्वेश्चन कौन से आएंगे वो भी मैं बता देता हूं। जितना आपको पढ़ाया है अभी तक 2-3-4 दिन में, है ना, हम हर एक संडे में, हर एक थर्सडे में टेस्ट लेते हैं। जितना भी पढ़ाया है आप इन क्वेश्चंस को ही रिवाइज कर लेना, है ना। सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? अपन क्वेश्चन देंगे आपको, आप अपनी कॉपी पे बैठ के ऑनलाइन, ऐसे ऑनलाइन का मतलब मैं देखता रहूंगा आपको, अभी तो आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देखूंगा, है ना, तीनों को, और वीडियो ऑन करके बैठ करके 1 से 1.5 घंटे तक का टेस्ट होगा। जितने क्वेश्चन ये आपको कराए हैं एक एक बार कर लेना, इन्हें सब प्रैक्टिस कर लेना। 2-4-5 क्वेश्चन अलग से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल एज इट इज होंगे, है ना। लेकिन आप अपनी बस कॉपी को ढंग से पढ़ लेना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। प्लस आप अपना दिशा एंड 12th का फॉर्मूले रिवाइज कर लेना थोड़े, सही है। तो 1-1.5 घंटे का टेस्ट लेंगे। आप बैठोगे कितने बजे भाई? 1 बजे। 1 बजे से लेके 2 या 2:30 बजे तक का टेस्ट होगा। आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, सॉल्यूशन क्लिक करोगे और मेरे को सेंड कर दोगे, ठीक है भाई प्रज्ञा? हाँ, क्योंकि मैथ्स यदि आपको सीखना है, यदि मैथ्स में आपको परफेक्ट होना है, तो मैथ्स के टिप्स पे रटी होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा आंसर। जब कोई अननोन क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि सारे देखे हुए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जब आपने बहुत सारे कर रखे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट याद है, जैसे अभी ये है, अभी हमें शक्ल इसकी रट गई, यहाँ प्लस भी आता तो भी रट देता, यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ टी स्क्वायर आता तो भी मैं कर देता, क्योंकि हमें पता है। तो इनकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझे? तभी आपको मैथ्स समझ में आ सकती है ना। मैथ्स को समझने का कोई ऐसा कोई उपाय नहीं है कि कोई फॉर्मूला है मेरे पास या किसी भी टीचर के पास कि वो आपको समझा दे। हाँ, क्वेश्चन को कराने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने इसमें अभी यहाँ पे मैं e की पावर माइनस अपॉन e की पावर माइनस 4x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 1 लिखा था। तो अपने को तो अपन टीचर है, अपन कहते मैं इसे डिवाइड करने वाला था, तो मेरे दिमाग में आया मैं 4x से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने रोक दिया था। तो ये डिफरेंस है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन यदि मैं आपको डायरेक्ट देता और फिर इस क्वेश्चन को मैं आपको फंसा देता, फिर मैं इसका इंटीग्रेशन बता देता। अपन ने क्या किया, जो इस क्वेश्चन में आने वाला इंटीग्रेशन है उस पे कई सारे सवाल पहले से करा दिए। तो आप यूं कह रहे हो हाँ सर हम अपने आप से कर लेंगे, कर भी लोगे क्योंकि सीखा है। ये डिफरेंस है पढ़ाने का और पढ़ाने के तरीका में। नहीं तो टीचर तो सभी पढ़ाते हैं, अपना तो ऐसे ही सोचना है कि बच्चों को पहले से पहले सब रटा दो, समझा दो अच्छे से, जिससे कि और खूब प्रैक्टिस करा दो। सही है क्या बात भाई? तो ये अपने को टेस्ट देना है कल को 1 बजे। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 PM। मैं आपको ऑनलाइन सेंड करा दूंगा, है ना, PDF बना करके या फोटो खींच करके क्वेश्चंस की। कोई डाउट हो किसी